दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर है 21 to 50। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 देख कर आइए। पार्ट 1 में हमने कवर किया है 1 to 20 इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस, जो कि अग्निवीर वायु ग्रुप वाई 25 जुलाई 2022 के क्वेश्चन पेपर में आए थे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसी सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल करा सके। और अगर कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे विद सम शॉर्ट ट्रिक्स एग्जाम्स के, ठीक है। और बस वही फॉलो करनी है अप्रोच। रुकना है आपको, हर क्वेश्चन पे पॉज करना है, खुद ट्राई सॉल्व करना है। अपना स्कोर हमें एंड ऑफ द वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड ऑन क्वेश्चन नंबर 21। Dash built in the 11th century is dedicated to Lord Shiva and is considered as the largest temple of the city Bhubaneswar, Odisha। ठीक है, भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और शिव जी का टेम्पल है, ठीक है, लॉर्ड शिव जी का टेम्पल है। और सबसे बड़ा टेम्पल है किसका? भुवनेश्वर में। चलिए, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है हमारा लिंगराज टेम्पल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो ये एक हिंदू टेम्पल है जो शिव जी के लिए है और बहुत ही पुराना, लाइक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन भुवनेश्वर। और हाँ, ये भी याद रखना, जो उड़ीसा की जो कैपिटल है वही भुवनेश्वर है, ठीक है। और ये किसने बिल्ड किया था? इट वॉज बिल्ड बाय किंग जाजाति केशरी, ठीक है, 10th सेंचुरी में, ठीक है। और कंप्लीट किसने किया था? बाय किंग लाला तेंदु केशरी इन दी 11th सेंचुरी। तो कंप्लीट हुआ था, शुरू हो गया था बट कंप्लीट हुआ था, वही बिल्ड हुआ था पूरा 11th सेंचुरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी दी, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं भी आई कैन आप लोगों को ये भी बता देती हूँ ताकि अगर कभी एग्जाम में इनकी रेफरेंस में कुछ आए तो आप कर सकते हैं। जैसे जो सन टेम्पल है, तो ये है हमारा कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। तो ये 13th सेंचुरी में है। ये क्या है? ये है कोणार्क में ही सिचुएटेड है, एक जगह है नियर पुरी, ठीक है। पुरी भी कहाँ पे? उड़ीसा में ही है, ठीक है। ये भी उड़ीसा में ही है पर ये पुरी में है, कोणार्क टेम्पल। बद्रीनाथ टेम्पल, अब बद्रीनाथ टेम्पल तो सबने सुना होगा, है ना। बद्रीनाथ टेम्पल क्या है? ये भी हिंदू टेम्पल है। किनके लिए? ये है विष्णु जी के लिए, सिचुएटेड इन द टाउन ऑफ बद्रीनाथ, उत्तराखंड में, ठीक है। ये उत्तराखंड में है। अगला क्या है? बृहदीश्वरा टेम्पल। तो ये जो टेम्पल है ये हमारा कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है साउथ बैंक ऑफ कावेरी रिवर, कावेरी रिवर, तमिलनाडु में है ये, तंजावुर में, तमिलनाडु। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी स्केड्यूल्ड टू होस्ट द समर ओलंपिक गेम्स इन 2024? ठीक है, अभी आप ये वीडियो 2026 में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि 2024 में समर ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुए थे। बट वही है, अगर हम 2026 में पेपर देंगे तो हमसे बाद का डेट का पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले से सब स्केड्यूल होते हैं। तो कहाँ पे हुए थे बताइए? ये हुए थे पेरिस में, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ हुए थे? ये 2024 समर ओलंपिक्स जो थे ये हुए थे, एक तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक 2024 पेरिस फ्रांस में, राइट। फ्रांस, ये फ्रांस में हुए थे, ठीक है। और पेरिस ये क्या हो गई? विल बिकम है सेकंड सिटी टू होस्ट द ओलंपिक 3 टाइम्स आफ्टर लंदन। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये बीजिंग वाले कहाँ पे हुए थे? बीजिंग में हुए थे 2022 विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। ऑल राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए था इसका सही जवाब। ओके, 23 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द यूएस ओपन
2021 मेंस सिंगल्स फाइनल, ठीक है, इसका है देखिए हु इज द विनर, विनर बताना है हमें, तो राइट आंसर इज डेनिल मेडवेदेव, ठीक है, ये है, यही इन्हीं को मिली थी, ही वाज क्राउन्ड चैंपियन ऑफ द 2021 यूएस ओपन आफ्टर डिफीटिंग वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच, इन्होंने इनके साथ किया था कम्पीट और इनको हरा के ही वॉन द टाइटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी हाँ तो इसका पता चल गया ना, ऑप्शन आंसर इसका बी है। So the next one is okay. When is the Indian Air Force Day celebrated? अब ये पता होना चाहिए अगर आप लोग अग्निवीर वायु की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, ये आपको आना चाहिए। तो बताइए कब सेलिब्रेट होता है, ये सेलिब्रेट होता है 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8 अक्टूबर को हर साल ये हमारा होता है। और जो इंडियन एयरफोर्स है ना, वो ऑफिशियली established ऑफिशियली स्टैब्लिश्ड ऑन, कब स्टैब्लिश्ड हुई थी, डेट याद रखिएगा, 8 अक्टूबर 1930 में, एज एन ऑक्सिलरी एयर फोर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था ना, तो हाँ, तो ऑक्सिलरी एयर फोर्स थी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। एंड आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स इन 1947, the name Royal Indian Air Force was kept till 1950, and after that the prefix royal was removed, तो 1950 तक बोला जाता था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, फिर इन्होंने रॉयल रिमूव कर दिया था उसके बाद, तो फिर हो गया था हमारा इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये तो चलो एयरफोर्स का है, पर कभी कभी बाकी भी पूछ लेते हैं, तो हमारा जो इंडियन नेवी डे है वो कब होता है, ये भी बताइएगा। इंडियन आर्मी पता होना चाहिए आपको, ठीक है, इंडियन आर्मी डे कब होता है, और कारगिल विजय दिवस कब होता है। तो जो हमारा इंडियन नेवी डे है वो होता है हमारा 4 दिसंबर को, और हमारा इंडियन आर्मी डे है सेलिब्रेट होता है 15 जनवरी को, और जो हमारा कारगिल दिवस है वो सेलिब्रेट होता है हर साल 26 जुलाई को, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द पोस्ट्स ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर वेकेंट, जब दोनों पोजीशंस खाली हो, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट, तो कौन हमारे ऑफिशिएट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो कौन है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, स्पीकर ऑफ लोकसभा भी नहीं है, हाँ, तो ये होते हैं सी, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो बेसिकली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफिशियली द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाँ होते हैं जो ऑफ इंडिया, इज द चीफ जज भी होते हैं, एज वेल एज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन फेडरल जुडिशियरी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट इन कंसल्टेशन विद दी आउटगोइंग जो भी चीफ जस्टिस है, द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, तो प्रेसिडेंट जो भी अगर उनको नेक्स्ट चीफ जस्टिस, वो ऐसे चूज करते हैं कि वो जो करंट वाला चीफ जस्टिस है वो प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस के बीच में डिस्कशन होता है, फिर वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हु विल सर्व अंटिल दे रीच द एज ऑफ 65 और आर रिमूव्ड बाय एनी इम्पीचमेंट्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए तो नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कौन आया था इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस, सो द राइट आंसर इज मेगास्थनीस, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ द ट्रीटी बिटवीन द ग्रीक रूलर एक आए थे सेल्यूकस एंड द इंडियन रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, ही अपीयर्स टू हैव बीन सर्विंग एज एन ऑफिसर अंडर सिबरेटियस, तो राइट आंसर इज मेगास्थनीस, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है, बुक का नाम है इंडिका, that is the name of the book, and he was a Greek ambassador of Seleucus I Nicator in the court of Chandragupta Maurya, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाकी जो ये लोग हैं ना, ये भी आए हैं इंडिया में, बट वही अलग अलग टाइम पे या कभी, तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ,
So the next question is full form of yeah, full form of CNG. CNG की full form क्या है? अब ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो CNG की full form होती है compressed natural gas. Compressed natural gas. Compressed natural gas है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट, ओके, अभी हमारा मैथ्स है, ठीक है? ध्यान से, अभी हम लोगों ने जनरल अवेयरनेस कवर किया है, रागा सेंटेंस है ना, रागा है सेक्शन, तो नाउ वी विल कवर मैथ्स. सो मैथ्स क्या है? द वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्या है? 256 की पावर 0.16 इनटू में 256 की पावर 0.09. ऑलराइट, ये दिया हुआ है, ठीक है? तो अब हमें बताना है, तो यहाँ पे बस हमें एक फॉर्मूला यूज करना है. ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी पावर वाले क्वेश्चंस आए कि a की पावर दिस और इनटू में a की पावर है, तो वो क्या होता है? m प्लस n, a की पावर m प्लस n, ठीक है, ऊपर है. और अगर हमारा a ऐसे हो और बाहर हम एक और पावर कर रहे हो, तो वो हमारी क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है? और अगर हमारा a m डिवाइडेड बाय a n होता है, तो वो a m माइनस n हो जाता है, ठीक है? अब सॉल्व करते हैं इन वाले क्वेश्चंस को. अब यहाँ पे देखो 256 और 256 बेस दोनों का सेम है, तो मतलब a और a सेम है, बस m और n अलग है. तो क्या फिर मैं 0.16 प्लस 0.09 ऐड कर सकती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? 25, 0.25 आ जाएगा, राइट? तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 256 और यहाँ पे आ गया 0.25. कैन आई डू दैट? यस, आई कैन डू दैट. अब हम इसको ओपन कर देते हैं डेसिमल को, तो कितना आ जाएगा? 25/100 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा, राइट? 256 यहाँ पे आ जाएगा 1/4, राइट? अभी 256 क्या है? अगर आप देखेंगे ना, 256 खुद 16 × 16 होता है, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए. 12 होता है 144, 13 क्या होता है, 14 क्या होता है, ऐसे आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है? पावर मतलब स्क्वायर में, स्क्वायर में, ताकि आप एकदम से सॉल्व कर पाए. 256 16 × 6 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर और यहाँ पे पावर 1/4. बस अब मैंने बताया कि जब ये ऐसे होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 16. तो 2 इंटू 1/4 कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 2 कट जाएगा, 16 1/2 आ गया. 1/2 कितना होता है? मेरा 16 का रूट होता है, और 16 का रूट क्या होता है? टेल अस. 16 का रूट होता है 4, राइट? हाँ, 4 × 4 लिखते हैं ना, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो 4 आंसर आ गया. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये कॉन्सेप्ट वीडियो को डिटेल में देखने के लिए हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और अगर आपको उसका और डिटेल वर्जन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अनुज वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अनुज वॉक कर रहा है स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. Then he reaches his school in, okay, then he reaches his school 6 minutes late. अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो वो 6 मिनट लेट पहुंच रहा है. बट इफ ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, देन ही रीचेस 6 मिनट्स अर्ली, मतलब बिफोर द शेड्यूल टाइम. व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्कूल? तो पहली बात ना, एक और शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. दोनों बताऊंगा, ऑल्टरनेट मेथड आल्सो, बट ऑल्टरनेट मेथड टेक्स लॉट ऑफ टाइम. तो जो शॉर्ट ट्रिक है, अगर हमारा ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो देखिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस पता है कितना होता है? अगर हमसे ऐसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कैसे होता है? d इंटू में s1 इंटू में s2 अपॉन में s1 माइनस s2 इंटू में t1 माइनस t2, or whichever is greater can be taken first from S1 and S2, and same for T1 and T2, greater one is taken first in subtraction. अब आप बोलोगे ना कि S1 किसको ले, S2 किसको, जब हमें पता है माइनस होगा, बस हमें इसको नेगेटिव नहीं रखना, क्योंकि हमारा डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ठीक है? तो जो भी बड़ा होगा हम उसको ले लेंगे. बस अगर आप ये फॉर्मूला एज अ शॉर्ट ट्रिक इसको यूज कर लें इस वाले क्वेश्चन के लिए, बस आपका सॉल्व हो जाएगा. तो कर लेते हैं. तो 5 × 4 है ना, 5 × 4, फिर क्या होगा? 5 माइनस 4 इंटू में टाइम कितना लग रहा है? 6 मिनट्स. 6 मिनट्स, सॉरी करेक्ट टाइम नहीं पता ना हमें, तो लेट दी करेक्ट टाइम. तो करेक्ट टाइम कौन सा? सॉरी, करेक्ट टाइम क्या है हमारा? करेक्ट टाइम है हमारा t. हमने
हमने लेट सपोज कर लिया कि हमारा करेक्ट टाइम कितना है t, तो बस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो t1 होगा, t1 होगा हमारा कितना, t एक को 6 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, t प्लस 6, ठीक है, फिर a कितना होगा हमारा माइनस t माइनस 6, है ना। और अब ये क्या है, मिनट्स की बात हो रही है, ये हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो बस इसको डिवाइड बाय 60 भी कर देंगे साथ के साथ। बस ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका जब आप सॉल्व करोगे तो 20 इंटू में सिक्स अपॉन में 60, टी से तो टी कट ही जाएगा, 20/60, 6 + 6 कितना होता है 12, ये कट गया, 3 जा 3 1 जा 4 जा, राइट आंसर। तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या मानना है पहले कि हमारा जो टी है दैट इज दी करेक्ट टाइम, मतलब यहाँ पूछा कि स्केड्यूल टाइम मान लो उसको, जो उसका सही पहुंचने का टाइम है, स्केड्यूल टाइम जो है उसके स्कूल का वो टी है। कभी कभी वो क्या कर रहा है, वो हमारा 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, जो पहले पहुंच जा रहा है तो मतलब t-6 टाइम में पहुंच जा रहा है। जब वो लेट पहुंच रहा है, जब वो लेट पहुंच रहा है 6 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो t+6 कर रहा है। हमारा ज्यादा टाइम कौन सा होगा इसमें, t+6 ही होगा ना, इसलिए हमने t+6 माइनस t-6 कर दिया है, ठीक है। तो बस आपको S1 और T1 वो लेने हैं जो हमारे बड़े होंगे वैल्यू में, ठीक है। अब ऑल्टरनेट अगर आपको करना है, आप देखो इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, तो ये हमारा मेथड 1 है, राइट। अब मेथड 2 ध्यान से देखना, मेथड 2 कैसे होगा। मेथड 2 में कुछ नहीं करना, हमारा हमने मान लिया कि जो घर से लेके मान लो ये स्कूल है और ये उसका हाउस है ना, ये डिस्टेंस है, तो हमने d मान लिया, ठीक है ना। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल बी d, ठीक है। एक्चुअल टाइम एट विच ही मस्ट हैव रीच्ड कितना होना चाहिए, वो हमने मान लिया t मिनट्स, कि अगर वो एक्चुअल टाइम उसको कितने t मिनट्स मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बताओ, अब मुझे बताओ स्पीड इज इक्वल्स टू में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। बस अब लगाओ, तो इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, पहले 4 दे रखी है, डिस्टेंस तो सेम ही कवर करेगा, डिस्टेंस तो उसको d ही कवर करना है। टाइम बताओ कितना ले रहा है, वो टाइम ले रहा है ही रीचेस हिज स्कूल 6 मिनट्स लेट, 6 मिनट्स लेट ले रहा है ना, तो इसको हम t+6 कर देंगे, कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, चलो अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, 40 आप इसको इधर ले जाओ, है ना, ऐसे कर सकते हैं ना, तो 40 और 24 प्लस 24 इज इक्वल्स टू में t, हो गया, राइट। तो t की वैल्यू या 4 अगर, तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा देखते हैं, बट इफ ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर जब चल रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा d का d, बट टाइम कितना लग रहा है, अब देन ही रीचेस 6 मिनट्स बिफोर, पर अब जल्दी पहुंच जा रहा है, कितना, t-6 करके, ऑलराइट। और ये जो t-6 और ये 5 है ना, अब ये t जो t-6, तो अभी फिर कितना होगा बताइए, तो ये यहाँ पे जब गया तो फिर वही सेम चीज हो जाएगी, 5t-30 इज इक्वल्स टू में d। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, मैं यहाँ कर रही हूँ सॉल्व, ठीक है, ये ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सेकंड और उसको, तो हम d की वैल्यू रख सकते हैं ना, 4t + 24 इज इक्वल्स टू में 5t-30, राइट। तो फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इधर जाके t और ये इधर होके आ जाएगा 54। टाइम बताओ किस में आएगा, हमने इसको आर में थोड़ी कन्वर्ट किया, हमारा तो मिनट्स में चल रहा है ये, राइट। तो हमारी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 मिनट्स, और डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा बताइए। अब डिस्टेंस हम डाल देते हैं, 4 एक में डाल देते हैं इसमें, चलो 4 इस वाले में ऐड कर देते हैं, डिस्टेंस में 4 इंटू में t कितना है हमारा 54 मिनट्स प्लस 24 डिवाइडेड बाय, इसको 60 से करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सबको आर में भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि फिर मेरा कितने के बराबर आ गया, 4 किलोमीटर के बराबर है, सॉल्व करके, ठीक है। ऑप्शन कितना आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, 4 किलोमीटर। तो आप इन दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन इज इफ, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज बता देते हैं। फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला यूज्ड कितना है,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, बट अभी इसको लिख दे क्योंकि इस तरीके से यूज होगा। ठीक है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बताइए क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, टैन थीटा होता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 बाय टैन थीटा, जो कि कितना क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, फिर है हमारा कोसेक थीटा, वो हमारा 1 बाय साइन थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू में 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 4x कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम्म हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x इज इक्वल्स टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें याद रखने की जो साइन है ना उसको हमें समहाउ कॉट की फॉर्म में लाना है। अगर हम इसको कॉट स्क्वायर की फॉर्म में ले आएंगे तो हम अपने आप पता कर लेंगे, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैंने कितना बनाया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे एक्स है तो साइन की पावर 4x इज इक्वल्स टू में ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट है, इसे याद रखिए। नाउ नाउ हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर अब मेरा ये आ गया है, तो कॉट की पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू बतानी है। तो जो कॉट ऐसे कर सकती हूँ मैं, स्क्वायर फिर कॉट स्क्वायर एक्स, मतलब एक्स रहेगा ना, प्लस 1। एक्स भी वैसे इधर ही आ जाएगा अगर हम इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर कर दें, कॉट स्क्वायर कर दें। ठीक है ना, 1 प्लस कर देंगे अगर, तो फिर हमारा कितना आ जाएगा, अब बताइए अब कितना हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स, और ये कितना होता है, अभी हमने देखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट एक्स है ये। अरे इसको काटना मत समझना, हमने बाहर ले लिया ना इसमें से कॉट स्क्वायर एक्स। अरे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर एक्स डॉट कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना था, कॉस एक्स स्क्वायर था, तो ये मेरा cos x स्क्वायर थीटा नहीं, मतलब x चल रहा है ना, तो cos x स्क्वायर x आ जाएगा, राइट। तो cos स्क्वायर x आ जाएगा। तो ये चीज हो गई अभी हमारा, हमने जो इससे निकाली थी। बस अब क्या करना है, तो अब देखिए नाउ ये जो वैल्यू है हमारी cos स्क्वायर थीटा की, हम बस पुट कर देंगे अब इसमें यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा साइन cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। क्या हो जाएगा, अब देखो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको लिखा है मैंने, आप सोचोगे ये कहाँ से आया। cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो जो cos स्क्वायर एक्स है उसको कर दिया 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, और जो cot होता है वो क्या होता है, cos स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर होता है ना, ये रहा cos बाय साइन, तो ये चीज आ गई। ऑल राइट, यस। तो अभी हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू डाल सकते हैं, डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो या फिर इज इक्वल टू में अगर हम इधर लेके चले जाएं इसको, तो ये है ना साइन की पावर 4x अपॉन में cos स्क्वायर की पावर x इज इक्वल टू में 1। ऑल राइट, तो ये वाली इक्वेशन है हमारी, cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 बाय साइन की पावर 4x भी अगर आपको डालनी हो तो। बट अगर हम इसको इस तरीके ये वाला देखें, देखिए हमें अब ये वैल्यू निकालनी है, यही बनी थी ना हमारी इससे, हमें ये दे रखी है, तो ये मैं यहाँ लिख रही हूँ। या फिर आप इसको ऐसे कर लें, या फिर अगर आप इसको ऑपोजिट कर दें, cos स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन की पावर 4x, तब भी 1 बनेगा। और ये हमारा क्या है, cos स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन की पावर 4x ही है 1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विद इन 30 विद इन 30 विद इन 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, बस आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? सो इट सेज 1 liter of water is added to 5 liters of alcohol water based solution. अल्कोहल वाटर बेस्ड सोल्यूशन है, मतलब मेरा अल्कोहल और वाटर है, which is containing 40% alcohol strength. The strength of the alcohol in the new solution will be. ठीक है, तो अल्कोहल इन ओरिजिनल सोल्यूशन कितनी है, कितनी परसेंटेज है? तो देखिए हमें 5 लीटर है ना, टोटल क्वांटिटी 5 है। देखिए विच इज कंटेनिंग 40% एल्कोहल स्ट्रेंथ, तो 40% है हमारी एल्कोहल स्ट्रेंथ। ऑल राइट, टोटल अमाउंट कितनी है? 1 liter of water is added to 5 liters of alcohol water solution which is containing। तो इस 5 लीटर में मुझे बताइए, जो हमारा 5 लीटर है इसमें एल्कोहल कितनी होगी, इसमें अल्कोहल कितनी होगी? इसमें अल्कोहल कैसे निकालेंगे? हमें 40% अल्कोहल स्ट्रेंथ दी हुई है, तो 40% इंटू में 5, तो पता चल जाएगा ना कि हमारी 5% में 40% एल्कोहल है, तो 2 लीटर क्या हो गई? एल्कोहल हो गई, और बचा हुआ 3 लीटर क्या हो गया? वाटर हो गया। ठीक है, ये हमारी एल्कोहल आ गई, ये हमारा वाटर आ गया। 3 लीटर हमारा वाटर है। अब क्या हुआ है? 1 लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया, +1 कर दिया, तो टोटल पानी कितना हो गया? अब 4 लीटर हो गया। ठीक है, 4 लीटर हो गया। अभी अल्कोहल तो फिर भी 2 रही, बट टोटल हमारी वो कितनी बन गई? अब टोटल लीटर्स कितने बन गए? टोटल लीटर्स हमारे 6 लीटर्स बन गए। राइट, टोटल हमारा कितना बन गए? 6 लीटर्स बन गए, जिसमें कितनी है अल्कोहल? 2 लीटर अल्कोहल है। बस वो क्या पूछ रहे हैं? स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं, परसेंटेजेस में दी हुई है। बस हमें तो पता है कि हमारी 2 है और टोटल 6 है, बस इंटू में 100, 1/3, तो कितना आता है? 33.33%। ऑप्शन नंबर 33.33% होता है, और 33.33% को हम 33 भी लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है। ओके, 5 लीटर्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, the length of the rectangle is twice its breadth. Length of the rectangle कितनी है? Twice its breadth. If its final length, sorry, if its length is decreased by 5 centimeter, length उसकी क्या हो गई? Decreased by 5 centimeter, and breadth is increased by 5 centimeter, और ये हमारी लेंथ हो गई न्यू लेंथ, और अब क्या हो गई है? एंड ब्रेथ इज इन, सॉरी मैंने breadth is increased by 5 centimeter। ठीक है, the area of the rectangle is increased by, भैया the area of the rectangle बताओ, the area of the rectangle is increased by इतना, what is the length of the rectangle? चलिए, तो पहले बोल रहा है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है इसकी ब्रेथ की, तो ये 1 हो गई। फिर बोल रहा है कि अगर हमने L-5 कर दिया और B+5 कर दिया, इसमें 5 सेंटीमीटर जोड़ दिया और इसमें 5 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, तो जो हमारा एरिया है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना बढ़ गया? बाय 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हमारी लेंथ मान लो L थी और B थी, तो एरिया कितना होगा? जब हमारी लेंथ L थी और B थी, तो हमारा एरिया होगा LB, L इंटू बी, है ना? एल बी होगा, L कितना था उस टाइम पे? L ही था, और B कितना था हमारा? देखिए L हमारा L था और B भी हमारा B था ना, हाँ, तो हम यहाँ पे L की वैल्यू 2 भी डाल सकते हैं, या फिर X ले लेते हैं। चलिए ऐसा कर लेते हैं, ये आसान रहेगा कि B को हम मान लेते हैं X, L मेरा कितना आ जाएगा? 2x। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू, तो L मेरा 2x है, B मेरा x है, तो 2x²। मेरा एरिया कितना आ गया? एरिया मेरा आ गया 2x²। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट हो गई, जब हमारी हमने लेंथ और ब्रेथ को चेंज नहीं किया था। अब वो क्या बोल रहा है? अब वो बोल रहा है कि लेंथ को हमने x-5 कर दिया, मतलब सॉरी, ये L तो मेरी 2x है ना, हाँ, तो कितना कर दिया हमने? 2x-5 जब किया, और B वाले में मतलब जब x+5 किया, तो भी हम एरिया निकाल लेते हैं। चलिए कितना आएगा एरिया हमारा? यही होगा ना, निकाल लेते हैं एरिया कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा हमारा 2x² प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25, तो 2x² प्लस 5x माइनस 25, ये मेरा आ गया एरिया।
न्यू एरिया, ये ए न्यू मान लेते हैं इसको, और ये मेरा पुराने वाला एरिया था। क्या बोल रहा है अब, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 75। इससे मतलब कि हम, तो अगर, तो ये जो मेरा एरिया न्यू है वो पुराना जो मेरा एरिया है, जो खाली मैंने एरिया लिखा है 1 प्लस 75 हो गया है ना, यही चीज हो गई है ना, क्योंकि उसने बोला कि वो इंक्रीज हो गया है। तो एरिया जो न्यू है वो पुराने वाले में से 75 हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। तो बस ये हमने निकाल लिया, बस पुट कर दो यहाँ पे 2x² प्लस 5x माइनस 25। ये कितना है मेरा, ये 2x² था प्लस 75, 2x² से ये पूरा 2x² कट जाएगा। बस अब 5x तो इधर ही रहेगा, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। x की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20। हमें बोला क्या निकालने के लिए, व्हाट इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये तो हमारा b आया है 20, क्योंकि याद है ना हमने b को x माना था। तो लेंथ हमारी कितनी आएगी 40। ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ तक सही निकालेंगे 20 तक, और 20 मार्क करके आगे चले जाएंगे। नहीं, देखना है पहले कि आपका 20 क्या है, आपने क्या माना था। राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 cubes of side 1 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter are melted to form a new cube. ठीक है, find half the surface area of the new cube. तो 3 cubes हैं हमारी, तो पहली बात तो हमारी क्या है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया ये दिया हुआ है ना। तो जो हमारी जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होती है, पहले तो वो होता है, वो होती है हमारी ए क्यूब। ये मान लो अगर हमारी साइड है, ये हमारी क्यूब, तो ये जो ए है ये सारी साइड्स का ये मान लिया, तो ए क्यूब होती है। और सरफेस एरिया क्या होता है, एस डॉट ए लिख रही हूँ, सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है, 6a का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। पहली बात हमें क्या याद रखनी है, तो 3 क्यूब्स थी ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आर मेल्ट टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। तो जब ये 3 क्यूब्स, क्यूब 1, क्यूब 2 और क्यूब 3, जब इनको मेल्ट किया ना और एक न्यू क्यूब बना दिया, मान लो C4 बना दिया, तो इनकी वॉल्यूम सेम रहेगी, है ना। इन तीनों का मतलब क्यूब 1 की वॉल्यूम प्लस क्यूब 2 की वॉल्यूम प्लस क्यूब 3 की वॉल्यूम किसके बराबर आएगी, क्योंकि एक न्यू फॉर्म बना दिया हमने क्यूब 4 की, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऐसे हो जाएगी। बस अब तो यूज ही कर सकते हैं हम डायरेक्टली, ये हमारी वॉल्यूम ऐसे रहेगी, तो इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी 1 का क्यूब, इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी c का क्यूब, एंड दिस विल बी 8 का क्यूब। और C4 हमें साइड नहीं पता है ना, तो हमें वॉल्यूम ऑफ C4 है ना, बेसिकली हमें नहीं पता, तो हम बस इसी को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमारा आएगा, आप सॉल्व करके देखना, 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गई हमारी 7। ठीक है, अब ये हमारी आ गई वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितनी होती है, अब हमें इसका नहीं पता, तो ये हमारी इसकी साइड नहीं पता, इसकी साइड हम मान लेते हैं, चलिए b है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b का क्यूब इज इक्वल्स टू में 729। तो b हमारा कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने छोटे छोटे वालों का A B C कुछ भी मान लो, मतलब हमें इसकी साइड दी थी, बट मैंने इसकी क्या मान ली, इसकी साइड हमारी मान ली, चलो b है, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, तो ये b हो गई, जो कि चलो a भी मान सकते हो अगर किसी को कैसे कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, तो ये 9 सेंटीमीटर हो गई। बस अब तो कुछ नहीं है, बस अपने को क्या निकालना है, 6b² या फिर 6a² ही तो निकालना है साइड का करके। तो बस इंटू में 9 आ जाएगा सरफेस एरिया, बस 81 इंटू में 6, और ये हमारा आ जाएगा 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, two cards are drawn successively without replacement, okay, from a well shuffled pack of 52 cards. The probability of drawing two aces is, two cards are drawn successively, तो probability का question है, बहुत ही easy question है वैसे तो। ठीक है, total playing cards कितने हैं, total playing cards लिख लेते हैं, total cards कितने हैं 52 है, ऑल राइट। टोटल एस कितने होते हैं, इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं, डायमंड का, हार्ट का, है ना, क्लब का, राइट, और स्पेड्स का, तो कितने होते हैं 4 होते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल।
ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये होती है। बस अब कैलकुलेशन क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है। अब दो कार्ड्स को ड्रॉ करना है, तो चलिए हम पहला कार्ड ड्रॉ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में पहला कार्ड ड्रॉ किया आपने, आपके पास कितने कार्ड, आपके पास ऐसे सोचो कि आपके पास अभी कितने कार्ड्स हैं, टोटल 52 है। 52 में से एक कार्ड निकालना है आपने। तो आपके एस आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कि नंबर ऑफ फेवरेबल, क्योंकि चार एस है ना, तो उन चारों में से आपको कोई आ सकता है, एकदम हो सकता है ना कि आपने चार में से 52, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। एस आने की बात कर रहे हैं, तो एस के कार्ड कितने हैं, एस के तो चार ही हैं। तो अगर उन्हीं चारों में से कोई पिक कर लिया टोटल 52 में से, तो हमारी हो जाएगी, है ना, हम प्रोबेबिलिटी मतलब हम जीत जाएंगे, मतलब हमारा एस आ जाएगा अगर हमारी प्रोबेबिलिटी उसकी है। अगला, उसने फिर से कार्ड निकाला, फिर से हमें एस की प्रोबेबिलिटी बताने की, एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे एक एस का कार्ड निकल चुका है, तो अब वो जो कार्ड्स बचे, वो कार्ड्स अभी टोटल कितने बचे, 51 बचे। उसमें से एस कितने बचे, तीन बचे, है ना। यहाँ पे चार चार एस थे अभी भी, बट यहाँ पे एक एस आप निकाल चुके हो, तो कितने बचे, 3/51। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये शायद 1/13 पे चला जाएगा, ये 1/17 पे चला जाएगा, तो हमारा आएगा 1122 1। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ओके, अगर यहाँ पे 3 की बात हो रही होती तो बस आप 2/50 कर देते, तो ऐसे चलता है। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ओके, एक लैडर है, ये वॉल मान लेते हैं ऐसी है। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये रही हमारी लैडर, ये है हमारी लैडर, ये सीढ़ी है हमारी, और ये एक वॉल को हमने ऐसे सहारा देके ऐसे खड़ी की हुई है। ठीक है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये होता है ना हमारा, तो ये लैडर है, तो ये हमारा 60 डिग्री का बना रही है। ठीक है, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे, अगर ये फुट है ना लैडर का, ये लैडर है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑलराइट, ये मान लेते हैं ए बी सी, ये भी हमारी लैडर है। तो ये कितनी दूर है दीवार से, ये वॉल है। ठीक है, लेटर है, तो ये कितनी दूर है यहाँ से, 2.5 मीटर अवे है ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटर, चलो एल लिख दिया मैंने, तो मुझे लेटर की लेंथ निकालनी है। अब ये एंगल मुझे 60 डिग्री दे रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा बेस है। पता है ना आपको हाइपोटेन्यूज वाला, तो हमारा जो cos थीटा होता है वो क्या होता है, हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ऐसा होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, साइन कॉस टैन। ठीक है ना, ये साइन थीटा के लिए यूज होता है, ये कॉस थीटा होता है मेरा, और ये टैन थीटा होता है। ये शॉर्टकट है याद करने का इसको। तो बेसिकली फिर हमारा कॉस थीटा कितना हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना दे रखा है मुझे, 2 पॉइंट, अब ये देखो, ये है ना बेस, क्योंकि ये इसका 90 डिग्री है यहाँ पे, अगर ये 90 डिग्री है तो आप ये निकाल लोगे 30 डिग्री है, पर चलो ठीक है, ये 60 डिग्री है ना। तो ये देखिए, जिस एंगल पे जो बना होता है ना उसको हम बेस बोलते हैं। अगर हम ये 30 डिग्री वाला एंगल लेते हैं ना, तो बेस ये नहीं होता बीसी, बेस क्या होता, फिर एसी बेस होता। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, कि बेस जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना बेस की, तो बेस वो होता है जिसपे वो एंगल बना हो। जैसे भी एंगल बना है ना, तो ये वाला बेस है। ऑलराइट, अगर वो अगर हमारा इधर बना होता इस साइड, तो बेस हमारा ये वाला होता, ना कि ये वाला। ठीक है, अब हम 60 डिग्री ले रहे हैं, तो हम लेंगे कॉस, हमें पता ही क्या है, 60 डिग्री है। बेस कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है। हाइपोटेन्यूज नहीं पता, एच निकालना है, तो वही हमारी लेंथ होगी जितना एच आएगा हमारा, राइट। तो cos 60 डिग्री कितना होता है बताइए, 1/2 होता है, 2.5 बाई एच। बस फिर क्या, एच की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5 इंटू 2, 25/10 इंटू 2, 1555, एच की वैल्यू हो गई 5, कितनी मीटर, बस लेंथ आ गई हमारी 5 मीटर। ये था हमारा एच बेस, परपेंडिकुलर था, है ना। तो हमारा कितना आ गया, एच की वैल्यू 5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अब आप बोलोगे यहाँ पे cos थीटा ही क्यों लिया, साइन थीटा से क्यों नहीं कर लिया। साइन थीटा इसलिए नहीं लिया बच्चों हमने, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर नहीं पता था, उसके लिए हमें परपेंडिकुलर, हमें बेस पता था, तो इसलिए हम लोगों ने cos थीटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन। और ये शॉर्टकट है, याद कर सकते हो आप इससे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे आपको याद हो जाएगा, शॉर्टकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग सेट ऑफ क्लासेस। ठीक है, टॉलर, ब्लैक हेयर पीपल एंड इंडियंस। ओके, तो अब देखो, अभी ऐसे सोचना है, अभी हमें इसमें क्या हो रहा है, इसमें चलो अब हम ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन से जब हम इसको देख रहे हैं ना, टॉलर, ब्लैक हेयर पीपल एंड इंडियंस, सो इट इज लाइक, ये अगर हम इसको कुछ भी एक मान लेंगे, चलो टॉलर ले लिया ये, और यहाँ पे ब्लैक हेयर पीपल एंड इंडियन पीपल, सो इट इज लाइक कि हमने टॉलर को अलग कर दिया, तो क्या टॉलर पीपल ब्लैक हेयर वाले पीपल भी हो सकते हैं और इंडियंस भी हो सकते हैं, तो दिस इज नॉट द राइट वन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे देखिए, टॉलर वाले इंडियंस भी हो सकते हैं और ब्लैक हेयर पीपल भी हो सकते हैं, ये आपस में है, तो ये सही हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए सबको अलग अलग कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जो टॉलर है वो उसके ब्लैक हेयर भी हो सकते हैं और वो इंडियंस भी हो सकते हैं, तो आप अलग नहीं कर सकते, ये नहीं सही है। अब इस वाले में क्या किया, इसमें चलिए दो को मिला दे, लेट्स सपोज अगर ये टॉलर है, ये मेरे ब्लैक हेयर पीपल है, ये मेरे इंडियंस है। अब यहाँ पे बोल रहे कि ठीक है, टॉलर के ब्लैक हेयर पीपल हो सकते हैं कुछ, ठीक है कुछ, पर वो इंडियंस नहीं हो सकते क्योंकि हमने वो लिंक ही नहीं बनाया, तो ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।